Hello students, today we discuss about the excretion of lesson number 15, life processes in living organism. Like other life processes, excretion is also important life process. So what is meant by excretion? The removal of waste material from the body is called as excretion. It is very necessary to remove that excretory material time to time, because if this excretory material remain in a body, it is a serious problem or even death. So it is very important to remove that material time to time from our body, and that process is called as the excretion. In unicellular organism, waste materials are directly eliminated across the cell surface, and whereas the process of excretion is complex in multicellular organism. Now we discuss about the excretion in plants. Excretion is a simpler process in plants than in animals. There is no special organ or system for excretion in plants. जो प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है वो बहुत सिंपल प्रकार से होता है और उसमें कोई ऑर्गन सिस्टम भी नहीं रहती. गैसियस सब्सटेंसेस आर गिवन आउट बाय डिफ्यूजन. तो जो गैसेस हैं वो किस तरह से बाहर होते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. एंड मोस्ट ऑफ द वेस्ट सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट्स आर स्टोर्ड इन अ वैक्यूल्स ऑफ लीफ सेल्स एंड इन फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड द बार्क ऑफ द स्टेम. तो प्लांट्स में जो वेस्ट मटेरियल तैयार होते हैं तो वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? वैक्यूल्स, लीफ सेल के वैक्यूल्स में, या फ्लावर्स, फ्रूट्स और बार्क ऑफ द स्टेम. आफ्टर सम टाइम दिस पार्ट्स फॉल ऑफ. और कुछ टाइम के बाद में ये जो पार्ट्स है वो क्या होते हैं? फॉल ऑफ होते हैं, गिर जाते हैं. सो सम अदर वेस्ट मटेरियल्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड एंड worn xylem in the form of resin and gum. Some waste materials are also given out through roots into the surrounding soil. और कुछ जो वेस्ट मटेरियल है वो किसके फॉर्म में रहते हैं? रेजिन्स या गम. और ये कहाँ पे स्टोर्ड रहते हैं? ओल्ड एंड वॉर्न झाइलम. झाइलम क्या है? झाइलम इज द कंडक्टिंग टिश्यू विच कंडक्ट वाटर. और जो कुछ भी बाकी बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल है, तो ये जो वेस्ट मटेरियल है ये क्या होता है? गिवन आउट थ्रू रूट्स इन द सराउंडिंग सॉइल. इन सम प्लांट्स वेस्ट मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट. और ये जो क्रिस्टल है उसे क्या कहते हैं? रैफाइट्स. एज दे आर नीडल शेप दे प्रिकल एंड कॉज इरिटेशन ऑफ द स्किन. वो बहुत नीडल शेप होने के कारण क्या होता है? वो हमें क्या कर सकते हैं? इरिटेशन ऑफ द स्किन. सम वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट्स आर यूजफुल टू ह्यूमंस. फॉर एग्जाम्पल गम, रेजिन, लैटेक्स ऑफ रबर. यानी जो वेस्ट मटेरियल प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे लिए क्या है? यूजफुल है. जैसे कि गम है, रेजिन है, या लैटेक्स ऑफ रबर. नाउ वी डिस्कस अबाउट द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. We know that there are different organ system in human body to bring about the different life processes. हमारे बॉडी में डिफरेंट प्रोसेस करने के लिए क्या है? डिफरेंट ऑर्गन है. और ये जो डिफरेंट ऑर्गन है वो क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. सो ड्यूरिंग दैट activities or metabolic processes, waste material is produced. So these waste materials are removed from the body and it is performed by the excretory system that carries out this function. The human excretory system consists of pair of kidney, a pair of ureter, urinary bladder and the urethra. तो excretory system में कौन से ऑर्गन है? पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ ureter, urinary bladder and urethra. Urine is formed by the kidney by separating the waste and unwanted excess substance from the blood.
तो ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल है तो ये वेस्ट मटेरियल सेपरेट करने का काम कौन करते हैं? किडनी। और इस तरह से क्या फॉर्म किया जाता है? यूरिन। एंड देन दैट यूरिन शुड बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. So we discuss about the kidney in detail. Now see the diagram. See, this is the structure of excretory system. This is the kidney. Two kidneys are present, right kidney and left kidney. Above the kidney there is a presence of adrenal gland. Now this notch like area is called as the, क्या कहते हैं उसे? That notch like substance, from that there is a ureter starts. So these are the ureters which enter into the bladder. Okay, so this is the structure of a human excretory system. Now there are two blood vessels are there, inferior vena cava and second is the means ये जो है इसे क्या कहते हैं? रेनल आर्टरी. और ये जो है इसे क्या कहते हैं? इंफीरियर वेना केवा. दिस इज द रेनल पेल्विस. ये जो एरिया है इसे क्या कहते हैं? रेनल पेल्विस. नाउ किडनी इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, मेडुला एंड कॉर्टेक्स. So outer part is called as the cortex and inner part is called as the medulla. This is the renal vein. This two long muscular tube-like structure is called as the ureter. The two bean-shaped kidneys are situated one on either side of the vertebral column. तो किडनी कहाँ पे प्रेजेंट है? It is present in one or either side of the vertebral column and the posterior side of the abdomen. ठीक है, और उसकी पोजीशन कहाँ पे है? posterior side of the abdomen. The functional unit of kidney जो है उसे क्या कहते हैं? The functional unit of kidney is called as the nephron. Nephron क्या कहते हैं उसे? Nephron. So nephron is the structural and functional unit of kidney. अब ये nephron का structure कैसे है? Each nephron जो है वो किससे बना है? कप लाइक थिन वॉल्ड अपर पार्ट कॉल्ड एज बोमन्स कैप्सूल. तो ये जो अपर जो पार्ट है तो इसे क्या कहते हैं? बोमन्स कैप्सूल. तो ये क्या है? कप लाइक थिन वॉल्ड पार्ट है. द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस. अब इसमें जो नेटवर्क है कैपिलरीज का उसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलस. द यूरिया प्रोड्यूस इन द लीवर कम इनटू द ब्लड. जो लीवर में यूरिया प्रोड्यूस होता है वो कहाँ पे आता है? ब्लड में आता है. सो व्हेन द यूरिया कंटेनिंग ब्लड कम्स इनटू द ग्लोमेरुलस इट इज फिल्टर्ड थ्रू इट्स कैपिलरीज एंड यूरिया एंड अदर सिमिलर सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम इट. तो जब ये ब्लड जो है जिसमें क्या है? यूरिया है, तो ये जब कहाँ पे आएगा? ग्लोमेरुलस. तो वहाँ पे क्या होता है? उसका फिल्ट्रेशन. ठीक है, और इस तरह से क्या होता है? यूरिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड. Now see, this is the structure of nephron. This is the Bowman's capsule. Inside the Bowman's capsule there is a network of blood capillaries which is called as the glomerulus. Now after that it is divided into the three part, that is proximal convoluted tubule. Then this portion U-shaped portion is called as the loop of Henle, and then this portion is called as the distal convoluted tubule, and then that connected to the ureter. So this is the structure of nephron. Water molecules and small molecules of some other substances can cross the semi-permeable membrane of Bowman's capsule. तो ब्लड में जो वाटर मॉलिक्यूल है या अदर मॉलिक्यूल्स है तो वो क्या होते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वुमेन्स कैप्सूल की उसके थ्रू क्या होते हैं? क्रॉस होते हैं. द सोल्यूशन अकोमुलेटेड इन द कैविटी ऑफ वुमेन्स कैप्सूल passes into the tubular part of the nephron. अब ये जो सोल्यूशन अकोमुलेट होता है वुमेन्स कैप्सूल में वो कहाँ पे पास होता है? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. हियर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड सम अदर यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीएब्सॉर्ब इनटू द ब्लड. अब यहाँ पे क्या होता है?
जो वाटर है मॉलिक्यूल के यूजफुल सब्सटेंसेस है वो फिर से क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब होते हैं और कहाँ पे सेंड किए जाते हैं, ब्लड में. सो यूरिन इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेनिंग सोल्यूशन विच इज फुल ऑफ वेस्ट मटेरियल. और इसके बाद में जो भी वेस्ट मटेरियल रहते हैं उससे क्या फॉर्म होता है, यूरिन. द यूरिन इज कैरिड बाय द यूरेटर एंड स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर. तो यहाँ पे क्या होगा, इन द किडनी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ urine. Now that urine enter into the urinary bladder through the ureter. Afterwards, urine is given out through the urethra. The urinary bladder क्या है, मस्कुलर है और उसके कारण क्या होता है, it is under the control of nerves. Hence, we are able to keep a control on urination. So, though the kidneys are the main organ of excretion in human beings, the skin and lungs ये भी क्या है, these are also the organ of excretion. The right kidney is in a slightly lower than position than left. तो right kidney जो है वो उसकी जो पोजीशन है वो क्या रहती है, थोड़ी नीचे रहती है as compared to the left kidney. Each kidney has approximately how many nephron, 10 lakh nephrons, and it approximately 5 liters of blood which is present in a normal healthy person's body is filtered by the kidney. तो एवरी डे 5 लीटर ब्लड क्या किया जाता है, किडनी में फिल्टर किया जाता है. और ये कितने बार फिल्टर होता है, 400 टाइम्स एवरी डे. दस एवरी डे द किडनी फिल्टर अबाउट 190 लीटर्स ऑफ ब्लड. तो एक दिन में किडनी कितना ब्लड फिल्टर करती है, 190 लीटर्स ऑफ ब्लड, from which about 1 to 1.9 liters of urine is formed. और उसमें से 1 to 1.9 liters of urine क्या होती है, फॉर्म होती है. और जो रिमेनिंग लिक्विड है वो फिर से क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है और फिर वो ब्लड में क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है. सो इन दिस वे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन.